जय हिंद। वेलकम टू राजकृष्णा केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री पे बहुत अच्छा कमांड करना है, नीट को या आईआईटी को क्रैक करने के लिए या और किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आपको फिज़िकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना है तो आपका एक ही मंत्र है, उसका एक ही मंत्र है कि क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन। जी सर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं तो यह चाहूँगा कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट 10 इयर्स में जितने क्वेश्चंस नीट के अंदर आए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट 10 इयर्स में आईआईटी में कितने क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट 10 इयर्स में मेंस के एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा उन क्वेश्चंस को करने के लिए, डर निकल जाएगा कि हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं या टफ है या कुछ भी है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हम सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। तो आपको ये भी नहीं रहेगा कि हमको कितना पढ़ना है कितना कम पढ़ना है, वो लिमिटेड आपको फिक्स हो जाएगा कि भैया हाँ सही पढ़ रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं हमको सही है, इससे न ज़्यादा की ज़रूरत है न कम की ज़रूरत है। और मैं वैसे भी आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ और ये भी कोशिश करता हूँ कि कोई टॉपिक रह न जाए। और मैं जो आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक डिस्कस कराता हूँ, तो ये कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जितनी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम बन सकती हैं, वो सारे कंसेप्ट उस टॉपिक के मैं आपको बता दूँ और उन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड एक एक दो प्रॉब्लम आपको डिस्कस करा दें, जिससे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो किसी एग्ज़ाम में या डीपीपी से तो आपको ये न लगे कि सर ने हमको कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम छुड़वा दिया या कोई कंसेप्ट छुड़वा दिया है। ठीक है भैया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बिकॉज ये न्यूमेरिकल क्या है, एक टाइप का मैथमेटिक्स है। तो मैथ के लिए और क्रिकेट मैच के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कमांड होगी आपका उस कंसेप्ट पे। ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री, आप ऑर्गेनिक जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भैया, चलो अब पढ़ाई पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे दो टॉपिक, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शंस और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशंस। वहाँ भी हमने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। मोस्ट ऑफ कंसेप्ट को हमने कवर करने की कोशिश की थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और न्यूमेरिकल की अप्रोच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसको शॉर्ट में LR भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, फिर इसको आगे कंप्लीट करेंगे। देखो, मान लो कोई एक रिएक्शन है A और B, इसने बना दिया प्रोडक्ट। एक कोई बेसिक रिएक्शन ले लिया इसको समझने के लिए, और मैंने इस A के ले लिए 5 मोल और इस B के ले लिए 10 मोल, लेट कर लिया। अब देखो भैया, जब A और B में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। A के कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 मोल। B के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 मोल। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि इसके A के जो 5 मोल हैं वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे और इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 5 मोल। बिकॉज 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 5 मोल से 5 मोल रिएक्ट करेंगे और आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, जो रिमेन्स मोल होंगे वो कितने होंगे, 5। मतलब ये कि B के 5 मोल तो रिएक्ट कर गए A से और 5 मोल उसके रह गए। तो आफ्टर द रिएक्शन जो रिएजेंट
कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, दैट रिएजेंट कॉल्ड LR, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। ठीक है भैया। अब इसका नाम लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है, लिमिटिंग वर्ड क्यों इसके साथ जोड़ा गया है? मान लो ये रिएक्शन हो रही है A और B इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसमें A क्या है, कम है, तो A एक लिमिट दे रहा है रिएक्शन को भैया कि इसकी रिएक्शन की लिमिट यह है कि जब तक 5 मोल रहेंगे तभी तक ये रिएक्शन होगी, जैसे ये 5 मोल कंप्लीट हो गए रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब लिमिट फिक्स कर दी A ने, इसलिए इस रिएजेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरे भैया आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। दैट रिएजेंट विच कंप्लीटली रिएक्ट एंड गेट्स एंड बिकम जीरो इन क्वांटिटी इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बहुत बेसिक तरीके से। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भैया? दैट रिएजेंट which react completely and become zero in quantity is called LR। ऐसा रिएजेंट जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है और उसकी अमाउंट कितनी रह जाती है, 0 रह जाती है आफ्टर द रिएक्शन, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा रिएजेंट है जिसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं वो क्या होता है? लेफ्ट ओवर रिएजेंट एट द एंड। हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड लेफ्ट ओवर रिएजेंट एट द एंड is called एक्सेस रिएजेंट। मतलब जो रिएक्शन के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम एक्सेस रिएजेंट, जो हमने अभी बताया था कि बी हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है भैया। एक बात और समझ लो, इसको आगे बढ़ने से पहले नोट करके भैया लिख लेना, काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो हमारा LR का जो कंसेप्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है, वो ओनली एप्लीकेबल होता है वैलेंस्ड रिएक्शन पर। जो रिएक्शन वैलेंस होती है उसी पर हम LR का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे LR कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वैलेंस्ड रिएक्शन। किस पे अप्लाई होता है? वैलेंस्ड रिएक्शन पे अप्लाई होता है। कोई भी रिएक्शन अनवैलेंस्ड है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। जबकि कल हमने क्या पढ़ाया था कि POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कब अप्लाई करते हैं? जब हमको ये नहीं पता कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। ठीक है भैया, अब चलते हैं आगे। अब देखो, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लो डिफरेंट कोएफिशिएंट दिया हुआ है। सपोज दैट मान लो A और V, यहां से बन गया हमारा प्रोडक्ट। A के दिए हुए 2 मोल और B के दिए हुए 3 मोल। तो सॉरी, 2 कोएफिशिएंट है, इसका 3 है, और इसके दिए हैं आपको 5 मोल और इसके दे दिए आपको 10 मोल। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहली बात। दूसरी बात एक और समझ लो कि भैया हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प होगी। कैसे? लिमिटिंग रिएजेंट देखो, जो हमारे 2 रिएक्टेंट्स हैं उनमें दोनों के मोल हमको दिए हुए हैं। अब अगर हमको
प्रोडक्ट की अमाउंट को फाइंड करना है, प्रोडक्ट के कंपोजिशन को फाइंड करना है, तो इन दोनों में से किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे? तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर, मतलब जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट की अमाउंट को फाइंड करेंगे। उससे पहले स्टोइकियोमेट्री में क्या सिखाया था हमने कि अगर किसी का भी मोल्स दिया हुआ है तो उसको मोल रेशियो से कंपेयर करके क्या निकाल लेते थे? प्रोडक्ट की अमाउंट या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे। अब क्या है भैया कि अब दोनों का अगर अमाउंट दिया है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दोनों का वेट दिया है, दोनों के मोल्स दिए हैं, जो भी है, तो उससे कैसे फाइंड करेंगे? एलआर की हेल्प से। मतलब पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, या कितने मोल रिएक्टेंट का दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल। तो इसमें एलआर फाइंड करते हैं। देखो इसमें एलआर फाइंड कैसे करेंगे? आपको पता है कि इसका जो मोल रेशियो है, मोल रेशियो वो क्या है? 2:3:1। मान लो यहाँ पे D लगा हुआ है, 1D लगा हुआ है। प्रोडक्ट कोई भी होगा, प्रोडक्ट से अभी मतलब नहीं है हमें। तो हमें ये पता है कि 2 मोल A रिएक्ट विद 3 मोल B एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ D। मोल रेशियो से यही तो फाइंड किया हमने। और इसके मोल्स दिए हुए हैं 5 मोल, इसके दिए हुए हैं 10 मोल। तो हम ये करेंगे कि 2 मोल A रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B। बहुत बेसिक से चल रहा हूं भैया मैं। ये बोल सकते हैं कि 2 मोल A का किससे रिएक्ट करता है? 3 मोल B से, अकॉर्डिंग टू द मोल रेशियो। तो ये बताइए भैया कि 5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? तो 5 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 3/2 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 15/2 = 7.5। कहने का मतलब ये हुआ कि जो A है, जो 5 मोल A है, वो 10 मोल से रिएक्ट नहीं करेगा। वो कितने से करेगा? 7.5 मोल से रिएक्ट करेगा। जब 7.5 से 10 मोल में रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना? तो बचेगा 2.5 मोल रिमेन्स। समझ में आया भैया? हमने इसकी हेल्प से ये निकाल लिया कि ये 5 मोल A कितने से रिएक्ट करेगा? 7.5 मोल से रिएक्ट करेगा। बचा कितना? 2.5 मोल बच गया। मतलब जो B है हमारा वो कैसा है? एक्सिस रिएजेंट। कैसा रिएजेंट है? एक्सिस रिएजेंट है। बिकॉज ये आफ्टर द रिएक्शन कैसा हो गया? बच गया। और ये जो A है वो हमारा कैसा है? LR। A कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। A के जो 5 मोल थे वो कंप्लीटली रिएक्ट कर गए। कितने से? 7.5 मोल ऑफ B से। एक्सिस रिएजेंट कौन आया? B। LR कौन आया? A। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे निकालना LR और एक्सिस रिएजेंट। ये तो था कंसेप्ट किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का। अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। शॉर्टकट बोले तो ब्रह्मास्त्र, जो आपको काफी हेल्प करेगा। शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट ऑफ LR। अगर आपको LR निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो LR = तो हम क्या करेंगे? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या करेंगे? जो मोल हमको दिया है उससे क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू लोएस्ट आएगी, जो कैसी आएगी? लोअर वैल्यू जिसमें आएगी, वही हमारा क्या होगा? LR होगा। समझो, कोई भी रिएक्शन दी है, उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उन सब में क्या करेंगे? पहले तो रिएक्शन बैलेंस्ड कर लेंगे। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो
फिर उसमें मोल्स चेक करेंगे किसके कितने मोल्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो मोल्स दिए हैं उसको डिवाइड कर देंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा LR लिमिटिंग रिएजेंट। देखो मैं एक बहुत ही बेसिक ले लेता हूँ क्वेश्चन, A + B + C और यहाँ बन गया हमारा मान लो कोई प्रोडक्ट, और यहाँ इसको थोड़ा सा कर देते हैं 2, 3 और 2। इसके ले लिया हमने 5 मोल, इसके ले लिया हमने 10 मोल और इसके ले लिया हमने 2 मोल। अब देखना यहाँ पे गिवन मोल कितना है 5, 5/2 कितना आएगा 1.5। यहाँ 10/3 करेंगे तो कितना आएगा 3.33 और यहाँ 2/2 करेंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब C हमारा क्या हो गया LR। हमको LR फाइंड करना, इन दोनों में एक्सेस रिएजेंट कौन है उससे हमें मतलब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इसी C की हेल्प से प्रोडक्ट का आगे का कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप LR निकालना सीख गए होंगे कंसेप्चुअली और शॉर्टकटली। ठीक है, शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट भी। अब हम इससे रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के, कैसे पूछ सकता है आपसे, कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है 6 मोल ऑफ Na2CO3, 6 मोल ऑफ Na2CO3 with 4 mole of HCl solution, HCl solution, find the volume of CO2। सॉरी यहाँ पे लिख लो react with 4 mole of HCl solution, find the volume of CO2, find the volume of CO2 gas produced, CO2 gas produced at STP in the reaction is, पूछ रहा है। अब देखो अच्छे से समझना, यह कह रहा है कि 6 मोल ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 4 मोल HCl सॉल्यूशन थे। तो बताइए कि जो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी STP पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कैसे, एक रिएक्शन लिखेंगे Na2CO3 और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, HCl से, तो क्या बनाएगा यहाँ से बनाएगा भैया NaCl यह बनाएगा NaCl और क्या बनेगा CO2 और क्या बनेगा वाटर। तो NaCl वाटर प्लस CO2। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, 2 सोडियम इधर तो 2 सोडियम लगा दिए, इधर एक कार्बन है एक कार्बन इधर है। अब हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, 2 क्लोरीन है तो इधर 2 क्लोरीन लगा दिए। अब हाइड्रोजन देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन 3 है और इधर भी ऑक्सीजन 3। हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, LR कंसेप्ट। याद रहे LR कंसेप्ट ओनली तभी लगाएंगे जब हमारा इक्वेशन रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखो तो इसका कितना दिया है, इसके 6 मोल दिए हैं, इसके कितने दिए हैं, इसके दिए हैं 4 मोल। तो अब देखो इसमें हमारा LR कौन होगा, इसका रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है 1, इसका रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है 2, इसके दिए हैं 6 मोल, इसका दिया है तो ये क्या हो गया LR, बिकॉज 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2 मोल। तो 2 मोल कम है, इसको करेंगे तो इसका 6 आएगा। तो हम सिर्फ इसका क्या निकाल लेंगे, LR निकाल लेंगे। ठीक है, LR फाइंड कर लिया। LR से क्या होगा कि हम CO2 का मोल्स फाइंड कर लेंगे और उससे STP पे वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमें पता है कि ये 2 मोल, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल HCl एंड
सॉरी फॉर्म 1 मोल CO2, या मैं ये कहूँ कि 2 मोल HCl गिव 1 मोल CO2। 2-3 लेक्चर पहले मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखिएगा, बहुत आसान लगेंगे न्यूमेरिकल। अब 2 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है तो भैया 4 मोल से कितना बनेगा, तो 1/2 × 4 CO2, तो क्या हो जाएगा 2 मोल CO2। CO2 के मोल कितने निकल के आ गए, 2 मोल निकल के आ गए CO2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, तो देखो 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ CO2, या हम ऐसे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 एट STP कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर, और हमारे मोल कितने आ गए 2, तो 2 मोल का कितना निकल के आएगा भैया STP पे 2 × 24.2 = कितना आ जाएगा 8 और पॉइंट, ये हो जाएगा 44.8 लीटर। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। हमने कुछ नहीं किया, जो रिएक्शन दी हुई थी उसको लिखा, उसमें जो मोल्स दिए हैं उनको नोट कर लिया, उसके बाद मोल रेशियो से हमने CO2 के मोल फाइंड कर लिए, और हमको पता है कि 1 मोल से 22.4 लीटर STP पर वॉल्यूम होता है CO2 का 1 मोल का, तो 2 मोल का कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। LR का काम क्या था, यहाँ पे हमने LR के अकॉर्डिंग CO2 निकाला। अगर इसमें हमको LR नहीं पता होता और अगर हम CO2 के अकॉर्डिंग सोडियम कार्बोनेट के अकॉर्डिंग निकालते तो क्या होता 1 से 2 1, तो 6 से 6 मोल CO2, तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाता 6 मोल CO2 आ जाता, और वहाँ से हमारा आंसर गलत आता। तो आप समझ गए होंगे कि LR का काम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट की हमको कितनी हेल्प होने वाली है, हमें बहुत हेल्प करने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट एक इसी के अंदर एक केस और मैं ले लेता हूं, आप इसको नोट कर लो, मैं इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, एक और कंसेप्ट यही हम समझ लेंगे। अगर हम ऐसा कुछ कर दें इसके अंदर कि दोनों के मोल्स बराबर हो जाएं, मतलब न कोई लिमिटिंग रिएजेंट रहे न कोई एक्सेस रिएजेंट रहे, तब क्या करेंगे। कंडीशन, हर कंडीशन के लिए तैयार रहो। देखो मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा करने से ज़रूरी नहीं है कि आप कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएं, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया इसको, और यहाँ कर दिया 6। अब हम ये कह रहे हैं, समझना अच्छे से, कि 3 मोल ऑफ Na2CO3, ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन था, ध्यान रहे, वो क्वेश्चन अलग था, ये दूसरा क्वेश्चन है। 3 मोल ऑफ Na2CO3 react with 6 मोल ऑफ HCl solution, find the volume of CO2 gas produced at STP in the reaction is। अब ये कह रहा है कि भैया NO2CO3 के मोल कितने हैं 3, HCl के मोल कितने हैं 6 मोल, ठीक है भैया। अब भी CO2 का आपको वॉल्यूम बताना है, तो अब बहुत आसान हो गया, LR निकालो, तो 3/1 क्या आएगा 3, यहां क्या करेंगे 6/2 = क्या आएगा 3। अब इसमें क्या होगा, नो रिएक्टेंट ओवरलैप्ड एट द एंड, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा रिएक्शन के बाद। इसका मतलब न तो कोई LR है न कोई एक्सेस है, तो हम किसी भी रिएजेंट की हेल्प से CO2 के मोल फाइंड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट मोल निकल के आते हैं या डिफरेंट उसमें मोल का रेशियो निकल के आता है, तो उसमें हम LR फाइंड करेंगे और LR की हेल्प से हम प्रोडक्ट में जो भी उसने पूछा उसको फाइंड करेंगे। अगर हमारा मोल सेम है, मतलब कोई भी LR नहीं है, कोई भी एक्सेस नहीं है, तो किसी भी हेल्प से, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। देखो हम बोलेंगे कि 1 मोल Na2CO3 क्या देता है 1 मोल CO2, तो भैया 3 मोल कितने देंगे 3 मोल CO2, बच्चों वाली बात है भैया,
3 मोल CO2। अब आपको ये पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 एट STP इक्वल टू 20.4 लीटर। तो भैया वॉल्यूम ऑफ 3 मोल CO2 एट STP कितना होगा, 3 इंटू 22.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और ये 7.2 लीटर आंसर। तो जब हम LR फाइंड नहीं कर सकते तब क्या करेंगे, या हमारा कोई भी कंपाउंड LR नहीं है, आफ्टर द रिएक्शन कोई भी कंपाउंड कोई भी रिएक्टेंट नहीं बच रहा है, तो हम किसी के भी अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट और जो आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्वल मास ऑफ P and O2 phosphorus and oxygen gas react to form P2O3 and P2O5। ये फॉस्फोरस के ऑक्साइड हैं दोनों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको डिटेल से बताऊंगा मैं। आगे कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्सिस रिएजेंट इज लेफ्ट। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये कह रहा है कि फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का जो मास है वो बराबर दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, और ये रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं फॉस्फोरस के 2 ऑक्साइड्स। इसमें पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एक्सिस और रिएजेंट। एक्सिस रिएजेंट निकालना है, फ्रैक्शन में कितना होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है, रिएक्शन लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। देखो सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं। देखो फॉस्फोरस प्लस O2 इक्वल टू ये बना रहा है P2O3 प्लस P2O5। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ रटना भी नहीं है। फॉस्फोरस प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर लो। फॉस्फोरस कितने दिए हुए हैं, 4, 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 और 3 8, तो 8 ऑक्सीजन। अब देखो ये कह रहा है कि इक्वल मास, फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का मास कैसा है भैया, इक्वल है। तो मैं कह रहा हूं लेट मास ऑफ P एंड U इक्वल टू M, और इसका भी मास कितना है, M। हमने लेट कर लिया है मास को कि इसका मास M है, इसका मास भी M है। स्मॉल m लेट कर लिया। हम X भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी कर लो लेट, हवाई जहाज लेट कर लो खैर जो भी है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ P निकालेंगे। तो क्या आएगा, M अपॉन यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना आता है, M अपॉन 31। हम अगर मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ O2, तो क्या आएगा, M अपॉन 32। इसके मोल्स निकल के आए हैं M अपॉन 32 और इसके मोल निकल के आए हैं M अपॉन 31। अब आप एक बात बताओ, हम इन दोनों में क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों में हम फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट LR। और LR की मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, क्या ट्रिक बताई थी कि जो हमारे मोल्स हैं, जो गिवन मोल्स हैं, उसको डिवाइड कर देंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा, LR। तो आप सोचो ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू कम है M अपॉन 32, ये M अपॉन 31 है, ये वैल्यू ज़्यादा है, और ज़्यादा को हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कम वैल्यू को और क्या कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो LR हमारा कौन निकल के आएगा, नो डाउट LR कौन होगा, LR होगा हमारा ऑक्सीजन। LR क्या होगा, ऑक्सीजन। सॉरी ये 5 और 3 8 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 करेंगे। रियली सॉरी, जल्दीबाजी नहीं करना है।
तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कट। तो यहाँ क्या है 31 m/31 है, ये क्या m/32 है, तो ये वैल्यू कैसी है, कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा LR। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ही केयरफुली करना है। अब जल्दबाजी में जोश जोश में तो गलत हो सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है भैया। अब देखो, तो अब हमको निकालना है सबसे पहले कि जो हमारा एक्सिस रिएजेंट है वो कितना लेफ्ट होगा। तो हम इसमें अब फाइंड करेंगे आगे मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो रिएजेंट एक्सिस वो कौन सा है, ये m/31 और LR क्या है m/32। तो ये क्या निकल के आ गया, लेफ्ट एक्सिस रिएजेंट। अब हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ एक्सिस रिएजेंट। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सिस रिएजेंट इज इक्वल टू होगा लेफ्ट रिएजेंट अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल मोल या लेफ्ट रिएजेंट मोल। तो अब देखो यहाँ जगह नहीं है, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, लेफ्ट मोल कितना है m/31 माइनस m/32 अपॉन ओरिजिनल कितना था m/31, m/31। हमें एक्सिस रिएजेंट का ओरिजिन लेना है क्योंकि एक्सिस रिएजेंट का फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेना। अदरवाइज ये मैंने आपको ये बताया कि कंसेप्चुअल अप्रोच, हमारा यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि न्यूमेरिकल को किस तरीके क्या आंसर आएगा इसका। हमारा मोटो है कि इसका कंसेप्ट कैसे